खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों से फेर लिया। हाँ, रास्ते को छोड़कर मैं अपने पापों से फेर लिया। प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा, प्यार से यीशु ने ले लिया बोझ मेरा। तौबा मैंने पापों से अब मन फिरा लिया, हे तौबा मैंने पापों से अब मन फिरा लिया। तो खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। शत्रु का सामना मैं वचन से कर लूंगा। हाँ, शत्रु का सामना मैं वचन से कर लूंगा। फिर से यीशु आएगा, शत्रु से छुड़ाएगा, फिर से यीशु आएगा, शत्रु से छुड़ाएगा। समय पूरा होने पर साथ ले जाएगा, समय पूरा होने पर साथ ले जाएगा। तो खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। खुशी ही खुशी है, खुशी ही खुशी है, खुशी है मन में मेरे। हालेलुया, यीशु ने बचा लिया, नया जन्म दे दिया, खुशी है मन में मेरे। शुभ संध्या मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरा नाम है सूरज और ये मेरी प्यारी पत्नी अनु है। आज मैं आप सभी को स्वागत करना चाहता हूं पहला वर्चुअल SAMC दिन 2। आज मैं आपको एक वचन पढ़ना चाहता हूं, भजन संगीता 145 8 और 9। यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। यहोवा सबों के लिए भला है और उसकी दया उसकी सारी सृष्टि पर है। परमेश्वर हमारा दयावान परमेश्वर है और उसकी कृपा के द्वारा हम सभी लोग अभी जिंदा है। आइए उसी परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसका महिमा करें। इस समय मैं चाहता हूं मेरी प्यारी पत्नी कुछ कहे। शुभ संध्या मेरे प्यारी और खूबसूरत बहनों, आज मैं तहे दिल से सभी बहनों को स्वागत करना चाहती हूँ आज की शाम के लिए। आइए हम परमेश्वर का वचन से आज कुछ सीखें। भाई और बहनों, अब कुछ ही समय में हमारा भाई जॉनसन वो प्रचार करने वाले हैं। आइए हम लोग किताब सभी को रेडी करें और देखें कि आज क्या परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में बताने वाले हैं, उसको हम लोग ध्यान से देखें। आइए एक छोटा सा प्रार्थना से इस सभा को हम आरंभ करते हैं। धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर आपका नाम के लिए। प्रभु आप महान परमेश्वर है। प्रभु आपने हम सबको रचा है, आपकी महिमा से प्रभु हम लोग अभी जीवित है। प्रभु हमारे साथ रहिए। आज का जो भी हमारा प्रोग्राम है प्रभु, ये ताकि ये ठीक से जाए और हम सभी को वो समझ में आए आपके वचन क्या कहते हैं और वही वचन पे हम अमल कर सके, इसीलिए हमारे साथ रहिए। धन्यवाद देते हुए ये सभी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन।
उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। ओ मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। आएगा मेरा यीशु हमें लेने एक दिन, जाएंगे हम उसके संग जहाँ पर होगा अनंत जीवन। ओ मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। उठाते हैं तेरा नाम, तेरी स्तुति करते हुए घुटनों पर हम आकर करते हैं तुझसे प्रार्थना। ओ मिलकर हम गाएं प्रभु की स्तुति हो। ओ मिलकर हम गाएं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गुड इवनिंग भाई और बहनों, मेरा नाम जॉनसन है और मैं नई दिल्ली कलीसिया से हूं। और आज का मेरा शीर्षक है जान लो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के बारे में। आइए हम चलेंगे निर्गमन की किताब में। निर्गमन अध्याय 6 5 से लेके 8 तक हम लोग देखेंगे। निर्गमन अध्याय 6 5 से लेके 8 तक। और मेरा पहला शीर्षक है दासत्व से निकालने वाला परमेश्वर। निर्गमन 6 का 5 से 8। और यह लिखा है,
इसराइली जिन्हें मिस्र लोग दासत्व में रखते हैं उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। इस कारण तू इसराइलियों से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझे के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूंगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्रियों के बोझे के नीचे से निकाल ले आया और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी उसी में मैं तुम्हें पहुंचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूंगा। मैं तो यहोवा हूं। भाई बहनों, देखते हैं यहां पे कि किस प्रकार से इजरायली लोग मिस्र देश में थे और वहां पे दासत्व में थे। हम जानते हैं कि बाइबल बताती है कि किस प्रकार से वो दासत्व उनके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम था। उन लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी ताकि वो जो है वहां पे मेहनत करके सारा काम कर सके। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से इजरायलियों ने परमेश्वर को पुकार लगाई और परमेश्वर कह रहा है कि मैं जो है इनको मिस्र देश से बाहर लेके आऊंगा और उस जगह लेके जाऊंगा जिसकी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से की थी। भाई बहनों, हम देखते हैं कि अपना अतीत हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से जब मैं पहली बार कलीसिया आया था 1996 में, मुझे याद है कि मेरा जीवन बचपन से ही बहुत ही खराब जीवन में व्यतीत कर रहा था। मैं दिल्ली में पला बड़ा और दिल्ली में ही मैंने अपनी जो है स्कूलिंग और सारी पढ़ाई मैंने दिल्ली में ही की। और हम जानते हैं कि किस प्रकार से दिल्ली में अगर आप पढ़े लिखे हैं और दिल्ली में आप पैदा हुए हैं तो हमें पता है कि परमेश्वर के बारे में हम लोग बिल्कुल भी जानना नहीं चाहते। हमारे लिए सब परमेश्वर एक समान है। हिंदू देवी देवता भी एक समान है, गुरुद्वारा भी एक समान है, अल्लाह भी एक समान है और उसमें एक है परमेश्वर यहोवा, यीशु मसीह। मुझे याद है मैं हर संडे चर्च जाता था और मम्मी जो है बगैर बाइबल पढ़े जो है मुझे सुबह का नाश्ता नहीं देती थी। तो इस वजह से मुझे बाइबल पढ़नी पड़ती थी। पढ़ता था लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता था। हर रविवार जब मैं चर्च में जाता था तो लोग जो हमारे अड़ोस पड़ोस में थे वो देख के हैरान हो जाते थे कि वाव, कितना अच्छा बेटा है, सोना बेटा है। क्यों? क्योंकि ये माँ बाप का कहना मानता है और कभी भी इसको गंदे काम करते हुए नहीं देखा है, गंदे दोस्तों के साथ घूमते हुए नहीं देखा है और सिर्फ स्कूल जाता है, वापस आता है। बाहर से देखने में ऐसा ही था, लेकिन मुझे पता है कि मैं किस प्रकार का जीवन बिता रहा था। 5वीं स्टैंडर्ड में ही व्यभिचार शुरू कर दिया। 9th क्लास में जाते जाते शराब पीना, ड्रग्स लेना, चोरी, सब कुछ मेरे जीवन में आ गया। और मुझे याद है कि अपने दोस्तों के साथ सुबह 7:30 बजे स्कूल बंक मार के हम लोग पहुंच जाते थे दौलत वहां पे, और वहां पे पटरियों के पास कोई भी नहीं आता था। वहां पे हम लोग अपने 5-6 लोगों का ग्रुप था, हम लोग बैठ के वहां पे शराब पीते थे सुबह 7:30 बजे और फिर मूवी देखते थे और वापस 2 बजे जब स्कूल की छुट्टी होती थी वहां पे बस स्टैंड पे पहुंच जाते थे ताकि माँ बाप को पता ना लगे कि मैं स्कूल में नहीं था। इसी प्रकार का मैं जीवन बिता रहा था। और मुझे याद है 1996 में मैं 12th जो था फेल हो गया और मैंने अपने माँ बाप से बोला कि मैं इसके आगे पढ़ना नहीं चाहता हूं, मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मैं काम करूंगा और साथ ही साथ पढ़ाई करूंगा। और उस दिन मुझे याद है कि किस प्रकार से मैं एक दिन नौकरी से वापस आ रहा था, बस से जैसे ही उतरा सदर बाजार दिल्ली कैंट में, मुझे एक भाई ने चर्च के लिए निमंत्रण दिया। उसका नाम भी जॉनसन था।
और वो मेरे घर आया, फॉलोअप किया, मुझे चर्च लेके गया। और पहली बार मैं वहां पे चर्च में गया, मेरे होश उड़ गए देख के कि कैसे लोग इतने खुश हैं चर्च के अंदर आकर। सब लोग पूरे खुशी के साथ गीत गा रहे थे। और उस दिन राजा ब्रो जो हैं उन्होंने मेरे साथ बाइबल स्टडी किया चर्च के बाद। और उस समय मुझे समझ में आया कि मैं बाइबल के अनुसार मसीह नहीं हूं। मुझे याद है कि हर साल मैं एक ही निर्णय बनाता था कि मुझे ये सिगरेट से छुटकारा पाना है, मुझे ये शराब से छुटकारा पाना है, व्यभिचार से मुझे बाहर निकलना है। हर नए साल पे यही बनाता था, लेकिन थोड़े दिन चलता था और उसके बाद वापस मैं अपने पापों में गिर जाता था। क्यों? क्योंकि पाप के दासत्व में जीवन व्यतीत कर रहा था। भाई बहनों, वचन 6 अगर हम पढ़ेंगे, यहां बाइबल बताती है, इस कारण तू इस्राएल से कह, मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझे के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। बाइबल कह रही है कि परमेश्वर अपनी भुजा बढ़ाकर, दंड देकर मिस्री लोगों के ऊपर हमें छुड़ा लेंगे। आई थिंक यीशु मसीह ने सब कुछ पलट दिया। उन्होंने अपनी भुजा बढ़ाई ऐसे क्रूस पे, और उन्होंने जो है दंड दूसरों पे नहीं, अपने ऊपर मेरा दंड ले लिया। जो दंड मुझे मिलना चाहिए था उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और मुझे छुटकारा दिलाया अपने गंदे और बे इंतहा जिंदगी से। एंड भाई बहनों, परमेश्वर हमें दासत्व से निकालता है। दूसरी चीज आज हम देखेंगे, परमेश्वर बुड़बुड़ाना सुनने वाला परमेश्वर। निर्गमन 16 में हम लोग चलेंगे। निर्गमन 16 का 4 से लेके 12 तक हम लोग देखेंगे। निर्गमन 16 का 4 से 12, बुड़बुड़ाना सुनने वाला परमेश्वर। और लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दूना होगा। इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएल से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और भोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं कि तुम हम पर बुड़बुड़ाते हो। फिर मूसा ने कहा, यह तब होगा जब यहोवा सांझ को तुम्हें खाने के लिए मांस और भोर को रोटी मनमाने देगा, क्योंकि तुम जो उस पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। और हम क्या हैं? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं यहोवा पर ही होता है। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन अपने समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों को सारी मंडली से ऐसी ही बातें कर रहा था, उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोधूल के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे, और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। भाई बहनों, हम देखते कि किस प्रकार से परमेश्वर ने उनको दासत्व से बाहर लेके आए, और जब इजरायली लोग रेगिस्तान में चल रहे थे, परमेश्वर उनको स्वर्ग से भोजन दे रहा था। लेकिन उस भोजन से ये लोग संतुष्ट नहीं थे।
क्यों? क्योंकि हर रोज मन्ना ही मिल रहा है खाने को, उन्हें चाहिए था मांस, और वो मांस की तलाश में बुड़बुड़ाने लगे कि हमारा पिछला जीवन बहुत बढ़िया था, हम लोग जो है इजिप्ट में थे तो कितना अच्छा था, वहां पे मांस खाने को मिल रहा था। लेकिन वो भूल गए कि वहां पे रो रहे थे वो लोग भूल गए कि किस प्रकार से दासत्व में उनकी पिटाई हो रही थी, और फिर भी वो खुश नहीं थे और परमेश्वर को करा रहे थे। भाई बहनों, अगर वो परमेश्वर से मांगते तो परमेश्वर जरूर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देते। परमेश्वर उनको खाने को मनचाहा दे सकते थे, लेकिन इन लोगों ने बुड़बुड़ाना ही पसंद किया। भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है कि किस प्रकार से जो है वचन 4 में कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। परमेश्वर परीक्षा ले रहा था कि प्रतिदिन इस्राएलियों को जाना है, और परमेश्वर ने निर्धारित कर रखा था कि इतना एक व्यक्ति के लिए इतना ही भोजन आपने इकट्ठा करना है। परमेश्वर परीक्षा कर रहा था। भाई बहनों, सिर्फ एक क्वांटिटी परमेश्वर ने दी है कि उतना ही भोजन उठाएं, लेकिन ये लोग उस कितनी बड़ी आज्ञा है, ये कोई बड़ी आज्ञा नहीं है, छोटी सी आज्ञा जो परमेश्वर ने दी, और उसमें भी परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या ये मेरी परीक्षा पे खरे उतरते हैं या नहीं। हम कैसे हैं भाइयों बहनों? ये लोग बुड़बुड़ा रहे थे। जब हम कलीसिया में आ जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमारा दासत्व वाला जीवन कैसा था, और हम चर्च में आके ये ठीक नहीं है, चर्च में ऐसे कैसे प्रचार हो रहा है, ये कैसा डिसाइपलर है, ये भाई कैसा है, ये बहन कैसी है, चर्च में प्यार नहीं है, कोई मेरी देखभाल ही नहीं कर रहा है, कोई मेरे को पूछ ही नहीं रहा है, मैं तो इतने साल का मसीह हूं, मेरे को पूछना चाहिए, मेरे को कॉल करना चाहिए, और वो भी ऊपर वाले लीडर ही कॉल करने चाहिए, मेरा डिसाइपलर नहीं। आई थिंक हम भूल गए कि हम दासत्व वाले जीवन से बाहर आए हैं, और ये इस्राएली लोग भूल गए थे कि कैसे उन लोगों का जीवन दासत्व में था, और अब परमेश्वर ने कितना बढ़िया जीवन दिया, स्वतंत्र जीवन दिया है, ताकि वो स्वतंत्रता से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल सके। भाई बहनों, कहीं हम चर्च में बैठ के बुड़बुड़ा तो नहीं रहे हैं। मैं शेयर करना चाहता हूं दीपक और मणि के बारे में। हम सब जानते हैं दीपक और मणि जो साउथ रीजन को लीड कर रहे दिल्ली में। वो जब मसीह में आए थे, डीएलएफ में रहते थे, जो कि गाजियाबाद के पास है। हर रोज वो लोग जनकपुरी आते थे, और जनकपुरी से बदरपुर जाते थे मिनिस्ट्री करने के लिए। उनके 2 बच्चे हैं, उनको छोड़ के, अपने हाल पे छोड़ के वो लोग आ रहे थे। हर वो कारण था उनके पास बुड़बुड़ाने के लिए कि क्यों मुझे गाजियाबाद से यहां जनकपुरी आना है, और फिर यहां से मुझे क्यों बदरपुर जाना है। वो कभी भी बुड़बुड़ाए नहीं भाइयों बहनों। और मैं देखता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आज उन्हें आशीष दिया है, और वो आज बदरपुर में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोगों को मसीह के बारे में बता रहे हैं। भाई बहनों, बुड़बुड़ाना परमेश्वर सुनता है। जब हम बुड़बुड़ाते हैं तो वो सुनता है कि किस प्रकार से हम बुड़बुड़ा रहे हैं, और परमेश्वर खुश नहीं है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से जिसने भी बुड़बुड़ाया वो लीडर्स के ऊपर नहीं बुड़बुड़ा रहे हैं, बल्कि स्वयं परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं कि परमेश्वर, क्यों आपने मूसा को हमारा लीडर बनाया है, क्यों आपने हारून को हमारे ऊपर रखा है। जब हम बुड़बुड़ाते हैं, हम यही कह रहे हैं कि मेरा लीडर ठीक नहीं है, मेरा डिसाइपलर ठीक नहीं है। हम डायरेक्टली परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हैं। भाई बहनों, जब हम
दासत्व के जीवन को भूल जाते हैं, तब हम बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। आइए तीसरा शीर्षक देखेंगे, पवित्र करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर जो है हमें पवित्र करता है। हम चलेंगे निर्गमन 29 में 43 से लेकर 46 तक हम लोग देखेंगे। निर्गमन 29 43 से लेकर 46 तक। मैं इस्राएलियों से वहीं मिला करूंगा और वह तंबू मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा, और मैं मिलाप वाले तंबू और वेदी को पवित्र करूंगा और हारून और उसके पुत्रों को भी पवित्र करूंगा कि वे मेरे लिए याजक का काम करें, और मैं इस्राएलियों के मध्य निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा। तब वे जान लेंगे कि यहोवा उनका परमेश्वर है, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूं। भाई बहनों, ये तीसरी जगह है जहां परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारा प्रभु हूं। बाइबल बता रही है कि किस प्रकार से परमेश्वर के तेज से वो मिलाप वाला तंबू पवित्र होएगा। परमेश्वर ही है जो हारून और उसके पुत्रों को पवित्र करेगा। भाई बहनों, परमेश्वर ही है जो हमें पवित्र करता है। परमेश्वर हमारे मध्य में निवास करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें याजक ठहराऊंगा। एंड हम जानते हैं कि जब हम चेले बनते हैं, परमेश्वर ने हमें याजक का वो उपाधि दी है, वो पोजीशन दिया है, ताकि हम एक याजक का काम कर सके। याजक का काम क्या होता है? कि लोगों को परमेश्वर से मिलाए। भाई बहनों, क्या हम आज एक याजक का काम कर रहे हैं? क्या हम जा रहे हैं लोगों को परमेश्वर से मिलाप करवा रहे हैं? मैं बहुत ही सराहना देना चाहता हूं राजा और डेबी का। सिर्फ दो व्यक्ति ने ख्वाब देखा कि हम परमेश्वर के याजक बनके परमेश्वर के लिए कार्य करेंगे। बहुत मुश्किल था अपनी नौकरी को छोड़ना, 3 छोटे बच्चों को पालना बहुत मुश्किल था। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता था कि बच्चों की परवरिश कैसे होने वाली है, कहां से पैसा आएगा कि मैं अपने परिवार की देखभाल कर सकूं। लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे भरोसा रखा। उन्होंने 2 से शुरुआत की, और हम देख सकते हैं कि वो 2 लोग चेन्नई में चर्च बना सके, चेन्नई से बैंगलोर चर्च जा सका, चेन्नई से चर्च दिल्ली आ सका, दिल्ली से चर्च काठमांडू जा सका, और दिल्ली से इस एसएमसी के बाद चर्च कलकत्ता जाएगा। सिर्फ 2 जनों के ख्वाब से। क्यों? क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि हम याजक का काम करेंगे। एंड भाई बहनों, मैंने देखा है, क्योंकि मैं शुरुआत से राजा डबी के साथ हूं, मैंने देखा है कि वो किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं परमेश्वर के स्तर के साथ, परमेश्वर के वचन के साथ। मैंने देखा कि राजा ब्रो एक बार बहुत ज्यादा बीमार थे और वो बिलरॉथ हॉस्पिटल में एडमिट थे। हॉस्पिटल में जब हम एडमिट होते हैं, हमारी सिर्फ एक ही सोच होती है कि लोग आए, मुझे देखे और मेरे लिए कुछ लेके आए। यही सोच होती है लोगों की। लेकिन राजा ब्रो की यह सोच नहीं थी। वो सोच रहे थे कि कैसे मैं दूसरे को मदद करूं, कैसे मैं जो है और किसी को दे सकता हूं। वो बिलरॉथ हॉस्पिटल में भी बैठ के अपॉइंटमेंट्स ले रहे थे, डिसाइपल से मिल रहे थे और स्टडीज से मिल रहे थे, ताकि लोग बचाए जा सके। मुझे याद है एक दृश्य जहां पे शिफाली, जो उनकी राजा और डेबी की बेटी हैं, वो बहुत बीमार थी। 100 से ऊपर 102 या 103 बुखार था उनको, और संडे वाला दिन था। आई थिंक अगर हम लोग होंगे तो हम लोग सीधा डॉक्टर के पास भागेंगे। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, आज संडे है, पहले मैं परमेश्वर से मिलूंगा, उसके बाद अपनी बेटी को डॉक्टर से मिलवाऊंगा।
आज हमारा कन्विक्शन कैसा है भाइयों? आई थिंक वो सिर्फ प्रचार ही नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने जीवन में अमल भी करते हैं। सिर्फ 2 लोगों की वजह से जो है आज हमारा उद्धार हो सका है। अगर वो 2 लोग निर्णय नहीं लेते कि हम याजक की तरह खड़े रहने वाले हैं, तो शायद हम परमेश्वर के राज्य में नहीं होते। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परमेश्वर हमें पवित्र करता है। परमेश्वर ने हमें अपने लहू के द्वारा पवित्र किया है। क्या हम आभारी हैं? मेरा विश्वास है अगर हम आभारी होंगे तो हम अपना मुंह खोलेंगे और जाके लोगों को बताएंगे परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ने कैसा उनके जीवन में चमत्कार किया है। भाई बहनों, आज 3 चीजें हमने सीखी। हमें नहीं भूलना है अपने प्रभु परमेश्वर यहोवा को। सबसे पहली चीज हमने सीखी, दासत्व से निकालने वाला परमेश्वर। हमें नहीं भूलना है हमारा पास्ट। हमें नहीं भूलना है कि कैसे परमेश्वर हमें लेके आया। आई थिंक विज्ञापन देने वाली कंपनियां भी इस चीज पे एम्फसाइज करती हैं। पहले मोटापा कैसे था, अब देखिए ये कैसे हो गया है। क्यों? क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें कहां से कहां लेके आया है। यदि हम याद रखेंगे तो हम परमेश्वर के आभारी रहेंगे। दूसरा हमने सीखा कि बुड़बुड़ाना सुनने वाला परमेश्वर। परमेश्वर आज सुन रहा है। अगर आप बैठ के बुड़बुड़ा रहे हैं, शायद अभी भी बैठ के बुड़बुड़ा रहे होंगे कि ये कैसे प्रचार कर सकता है, ये खुद भी कैसे, इसका उदाहरण नहीं है जीवन का। भाई बहनों, हमें बुड़बुड़ाना बंद करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे बुड़बुड़ाने को सुन रहा है। बुड़बुड़ाना बंद कीजिए अपने पति पर, अपनी पत्नी पर, भाइयों बहनों पर, कलीसिया पर। अगर आपको कलीसिया में प्रेम नहीं दिख रहा है तो आप उठिए, आप प्रेम दिखाइए। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है वही उस चीज में जो है सही नहीं होता, इसलिए कंप्लेन करता है। ये चीज मैंने देखी अपने मसीह जीवन में। और तीसरी चीज हमने देखी कि पवित्र करने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हर एक से चाहता है कि हम पवित्र रहें, परमेश्वर के करीब रहें और एक याजक की तरह परमेश्वर का काम आगे करते रहें। मैं आशा करता हूं कि आपको ये लेसन मदद करेगा ताकि आप सही रूप से अपने मसीह जीवन को आगे चला सके। आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल से मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा,
वो यहोवा हमारे संग संग है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हाँ, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। मेरा नाम वंदना है और मैं दिल्ली कलीसिया से हूँ। आज का शीर्षक है आर यू ओबीडियंट? क्या आप आज्ञाकारी हो? हम चलेंगे निर्गमन की पुस्तक में अध्याय 19। निर्गमन अध्याय 19 वचन 5 और 6। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। वचन कहता है, जब हम परमेश्वर की मानते हैं और उनकी वाचा का पालन करते हैं तो हम उनका निज धन ठहरते हैं। उनकी दृष्टि में याजकों का राज्य बनते हैं और पवित्र जाति ठहरते हैं। और यदि आज हम इन्हीं 3 चीज़ों पर ध्यान दें तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की नज़र में आज्ञा मानना कितना महत्व रखता है। तो आइए हम पहली चीज़ देखते हैं। पहला है कि तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। ना, इसका मतलब सबसे अधिक मूल्यवान परमेश्वर के लिए हम बन सकते हैं। उसके अपने, जिसे परमेश्वर दूर नहीं करना चाहते, हम वो बन सकते हैं। ना, एक ऐसा खजाना जिसको वह छोड़ना नहीं चाहते, हम वो बन सकते हैं यदि हम उनकी माने। और दूसरी चीज़ है, मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य ठहरोगे। याजक की जिम्मेदारी है कि वह लोगों को परमेश्वर के करीब आने में मदद करें। याजकों को चुना गया था ताकि वो लोगों को मदद कर सकें परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए। जैसे कि पहला पत्रस अध्याय 2 भी हमें बताता है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके गुणों को प्रकट कर सकें ना। यह बहुत ही सम्मान की बात है, परंतु यह सम्मान हमें तभी मिल सकता है जब हम आज्ञाकारी होते हैं। और तीसरी चीज़ हम आज देखेंगे, हम एक पवित्र जाति ठहरेंगे। परमेश्वर कहते हैं पवित्र जाति अर्थात अलग हटके। आज के समय पर कौन नहीं चाहता कि वो कुछ अलग हटके हो, चाहे वो हमारी ड्रेसेस हो, चाहे वो हमारे हेयर स्टाइल हो, या बालों का कलर हो, या यूट्यूब वीडियोस हो, और या फिर व्हाट्सएप स्टेटस। और कई बार हम सोचते हैं इवन हमारे बोलने का तरीका कुछ हटके होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए, परंतु सच्चाई ये है कि हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। लेकिन जब हम आज्ञाओं को मानते हैं तब परमेश्वर हमें एक पवित्र जाति बना देते हैं ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने इस चरित्र पे काम करते हैं जो आज्ञा नहीं मानना चाहता और उसमें बदलाव लेके आते हैं,
उतना ही ज़्यादा हम परमेश्वर के हृदय को समझ पाते हैं और समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्यों हमसे आज्ञा मानने के लिए कह रहे हैं। और हम परमेश्वर का निज धन, याजक और पवित्र जाति बना दिए जाते हैं परमेश्वर के द्वारा। इतना सब कुछ है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए, परंतु केवल एक ही स्थिति में, जब हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। सोचने की ज़रूरत है आज हमें कि हम आज्ञा क्यों नहीं मानते हैं। मैं अपने खुद के जीवन में देखती हूँ 2 चीज़ें जो कि मुझे आज्ञा मानने से रोकती हैं। पहली चीज़ मेरा घमंड, वो है कि मुझे पता है, हम इतने सालों से चर्च में हैं, हमें नहीं पता कि कैसे क्या चलता है। वो चीज़ मुझे रोकती है आज्ञा मानने के लिए ना। और दूसरी चीज़ परमेश्वर के साथ रिश्ता ना। जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं होता है, हम उसके कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम समझ ही नहीं पाते कि हमें आज्ञा क्यों माननी है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं और हमें क्या करने के लिए बता रहे हैं, हम समझ ही नहीं पाते। तो यदि हम आज इन 2 चीज़ों पे ध्यान लगाएं, क्या हम घमंडी हैं या फिर क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ सही नहीं है, तब हम ज़रूर जान पाएंगे कि हम आज्ञा क्यों नहीं मानते। सो आइए आज हम अपने दिलों को जांचें और देखें और समझें कि क्या हम आज्ञाकारी हैं। हाय एवरीवन, दिस इज दीपक फ्रॉम दिल्ली चर्च। आइए हम निर्गमन से देखते हैं। आज हमारा शीर्षक है डरो मत। निर्गमन 14, निर्गमन 14 का 13 में देखते हैं। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखोगे जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आमीन। भाई बहनों, यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली लोग सारे घिर गए थे और जब लग रहा था कि हम फंस चुके हैं और अब हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, तो मोसेस ने बोला, क्योंकि मोसेस का जो भरोसा था परमेश्वर के ऊपर, उनको बहुत भरोसा था। उनको पता था कि ये जो मुसीबत है जो आज हमारे सामने प्रकट हुआ आया है, वो उससे बढ़कर हमारा परमेश्वर है। मोसेस ने बोला कि तुम शांत रहो, चुपचाप रहो। अगर तुम शांत रहोगे, चुपचाप रहोगे, अगर कुड़कुड़ाओगे नहीं, तो आज तुम खड़े खड़े उद्धार का काम देखोगे, आज तुम उद्धार पाओगे। हम देखते हैं भाई बहनों, यहाँ पर कई बार हमारे जीवन में आज मिस्री लोग तो हमारे पीछे नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे मुसीबत अपने सामने आता है जब कई बार लगता है कि ये कैसे होगा। हम परेशान हो जाते हैं, हम विचलित होने लगते हैं, हम घबराने लगते हैं और लगता है कि अब हमारे साथ कोई है नहीं। जैसे इजरायली लोग सोच रहे थे कि अब तो हम घिर चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन भाई बहनों, हम यहाँ देखते हैं कि जिस समुद्र के किनारे हम खड़े होने में हमें डर लगता है, उस समुद्र का सीना चीरते हुए हम निकल गए, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ था। इसलिए हमें कभी भी किसी भी प्रकार का कितना बड़ा मुसीबत क्यों ना आए, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा विश्वास हम अटल होना चाहिए। हमारा विश्वास हमेशा होना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है और इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। ना कोई परेशानी है, ना संकट है, ना क्लेश है, कुछ भी नहीं है। अगर जो संकट और परेशानी कुछ समय के लिए जो आज दिखाई दे रहा है, वो कल दिखाई नहीं देगा वो, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, कुछ भी उसका सामना नहीं कर सकता। जैसे उन्होंने बताया था कि जिस मिस्रियों को आज तुम देखते हो, कल आप उसको देख नहीं पाओगे। इसी तरीके से आज जो संकट आपके साथ है, जो परेशानी या जो संघर्ष जो आपके साथ आज चल रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। क्योंकि जो आज आपके साथ बीत रहा है वो कल नहीं बीतेगा, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से हटा देगा। बस सिर्फ चाहिए तो एक ही चीज करना है कि आपको संपूर्ण मन से परमेश्वर से भरोसा रखना है और विश्वास रखना है कि परमेश्वर हमें यहां से पार लेके जाएगा। जैसे इजरायलियों को बीच समुद्र से बाहर निकाल दिया। जिस समुद्र के किनारे हम खड़े नहीं हो सकते हैं, उस समुद्र को चीरते हुए हम बाहर निकल गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा साथ था, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है, कोई भी संकट नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। जहां आप हो, जहां आप खड़े हैं, अस्थिर से बने रहिए। कई बार हम कुड़कुड़ाने लगते हैं, हम परेशान हो जाते हैं और कई बार हमें समझ में नहीं आता है। हमें अपने मन को
शांत रखना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर पे होना चाहिए, हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए। बाकी जब आप शांत रहेंगे और आपका भरोसा परमेश्वर पे रहेगा तो वो दिन दूर नहीं जो आप उद्धार नहीं देख पाओगे। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। मेरा नाम देवजी है और मैं काठमांडू कलीसिया से हूँ और मेरा शीर्षक है क्या आप अनुसरण कर रहे हैं। चलिए हम देखते हैं निर्गमन अध्याय 16 वचन 4। निर्गमन अध्याय 16 वचन 4। तब यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन की भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरे व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। वचन के अनुसार यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इजरायलियों को मूसा के द्वारा आज्ञा दी कि वे जाकर प्रतिदिन भोजन का इकट्ठा करना है और उससे परमेश्वर उनकी परीक्षा लेंगी कि वो लोग उनके आज्ञा के अनुसार चलेंगे या नहीं। मेरा पहला पॉइंट है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना कठिन नहीं है। परमेश्वर ने इजराइल को सरल आज्ञा दी कि वो लोग जाकर प्रतिदिन की भोजन को इकट्ठा करना है। यदि हम आगे पढ़ेंगे तो वो लोग परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चला। क्या ये आज्ञा इतना कठिन था? मुझे नहीं लगता, परंतु वो लोग बातों का नजरअंदाज करने लगे और जैसे वचन में भी देखते हैं कि वो लोग उनका ध्यान नहीं दिया। ऐसे ही कई बार जब हम लोग चेले बनते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलने के लिए, पर जैसे जैसे समय बीतते हैं वैसे वैसे हम लोग भूल जाते हैं। हम घमंडी बन जाते हैं और सारे चीजों को हम लोग जानी पहचानी बन जाते हैं और नजरअंदाज करने लगते हैं। मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ? क्योंकि मेरे खुद के जीवन में मैंने ऐसे देखा। और जब मैं परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो मेरे अपनी ज़मीर मुझे दोषी ठहराते हैं और मैं मन में खुश नहीं होती थी। प्रार्थना करना भी बहुत मुश्किल बन जाता था। मेरे प्यारे परिवार, क्या हम आज परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं? क्योंकि आज भी परमेश्वर हम सभी को ये आज्ञाएं दिए हैं, जैसे कि सुबह उठ के प्रार्थना करना, बाइबल स्टडी करना, मीटिंग्स में मिस नहीं करना, नहीं तो हम लोग अपना डिसाइपल पार्टनर के साथ अपने जिंदगी के बारे में खुला बात करना। ये सब कुछ परमेश्वर ने आज हम सभी को दिया है, पर क्या हम लोग इसके परमेश्वर के अनुसार चल रहे हैं? यदि हम परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं तो हम उनके परिणाम भी भुगतना पड़ता है। मेरा दूसरा पॉइंट है, कब अनुसरण करना है। यहाँ वचन के अनुसार देखते हैं तो वो लोग प्रतिदिन भोजन का इकट्ठा करना था। जैसे हम प्रतिदिन चले हैं तो हम लोग प्रतिदिन परमेश्वर का आज्ञा को मानना चाहिए। केवल मीटिंग्स वाले दिन ही नहीं, या जब हमारे लीडर्स हमको बोलते उस समय ही नहीं, या जब समय अच्छा हो उस समय नहीं, पर जब समय कठिन हो उस समय हम लोगों को परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलना चाहिए। मेरे अपने जीवन में भी जब मैंने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार यहाँ इंडिया से हम नेपाल आए तो परमेश्वर ने मुझे मौका दिया यहाँ की महिलाओं की जिंदगी बदलते हुए देखने के लिए। जब हम लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर आशीष देने कभी नहीं रोकते हैं। चलिए हमारे प्यारे परिवार, हम परमेश्वर का आज्ञा के अनुसार चलना ना भूलें। शुभ संध्या मेरे भाई और बहनों, मेरा नाम है सूरज और मैं न्यू दिल्ली कलेशिया से हूँ। आज का मेरा शीर्षक है क्या आप लिख रहे हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ाता था, मैं हर छात्र को मैं बोलता था कि जो कुछ वो सीख रहे हैं उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम चीज़ों को लिखते हैं तो हमारा ध्यान भटकता नहीं। हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करने और इरादों को स्पष्ट करने में मदद मिलती है। आइए हम वचन में जाते हैं और देखते हैं
परमेश्वर लिखने के बारे में क्या बताता है। निर्गमन 17 उसका 14। निर्गमन 17 का 14। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात की पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमेलेक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को बोला कि लिखने के लिए जो भी घटनाएं घटी, जो भी जीत हुआ, उसको एक स्मरण करने के लिए, उसको याद करने के लिए, लिखने के लिए बताया है। मेरे भाई और बहनों, आज जो भी वचन हम लोग पढ़ रहे हैं और जो भी है वो लिखित है। हम वो लिखित को ही पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, और हम जानते हैं कि ये सभी वचन परमेश्वर के प्रेरणा से लिखा गया है और हम इसीलिए लिखना बहुत ही जरूरी है। मेरे भाई और बहनों, क्या आप लिख रहे हैं? जब हम डीपी टाइम के लिए जाते हैं, क्या हम लिखते हैं? जब हम कलीसिया में प्रचार होता है, क्या जो कुछ हम सीखे, क्या हम लिख रहे हैं? क्या हम लिख रहे हैं जब हमको कुछ सीखने के लिए मिलता है? क्योंकि जब हम लिखते हैं, हमारा ज़्यादातर हम लोग को याद रहती है, और जब हम लिखते हैं, हम अपने लक्ष्य को, हमारे प्राथमिकता को और इरादों को स्पष्ट करने में हमें मदद मिलती है। आइए, ये परमेश्वर के ओर से है और हम सभी को लिखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य भी लिखे, इसीलिए हम लोग को अभी नया नियम मिला है और उसी से हम लोग को सीखने के लिए मिला कि यीशु मसीह का जीवन कैसा था। तो आइए मेरे भाई और बहनों, ये अभ्यास करें कि परमेश्वर का वचन को सुने, लिखे और उसको समझ सके। मेरे ज़िंदगी में जब से मैं मसीह बना, तब से मैं लिखने स्टार्ट किया। मुझे लिखने के लिए किसी ने सिखाया, जब सीखा तब से भी लिखने की कोशिश किया और लिखने लगा। और जब मैं अभी दोबारा वहाँ पे जाता हूँ, जो सीखा उसको देखता हूँ, मुझे खुशी मिलती है और मैं समझता हूँ और मुझे वहाँ से शिक्षा भी मिलती है और मुझे ये आनंद होता है कि मैं लिख पाया। तो आइए, इस आनंद को उठाने के लिए, परमेश्वर का वचन को समझने के लिए और ज़्यादा देर तक याद रखने के लिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। हाय भाइयों और बहनों, मेरा नाम सलमा जॉन, मैं नई दिल्ली कलेशिया से हूँ। आज मेरा शीर्षक है, क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं। चलो हम लोग वचन में जाते हैं। निर्गमन चैप्टर 16 वचन 2 और 3। निर्गमन चैप्टर 16 वर्स 2 और 3। जंगल में इजरायलियों के सारे मंडली मूसा और हारून के विरुद्ध बकायत करने लगे, और इजरायलियों उनसे कहने लगे कि जब हम मिस्र देश में मांस के हंडियों के पास बैठकर मनमान भोजन खाते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते, उत्तम वही था। पर तुम हमको इस जंगल में इसलिए निकाल ले आए हो कि इस सारी समाज को भूखे मार डालें। इसमें हम देखते हैं कि इजरायलियों अपने नेता मूसा और हारून के खिलाफ अपनी बुनियाद ज़रूरत भोजन के लिए कुड़कुड़ा रहे थे। ये वही लोग थे जिसे परमेश्वर ने महान चमत्कार और शक्तिशाली चमत्कारों से उन्हें बचाया था। वे परमेश्वर के प्रति आभारी होने के कारण वे कुड़कुड़ाने लगे। जो परमेश्वर ऐसे महान चमत्कार कर सकता है, वे आसानी से उनके लिए भोजन भी दे सकता था। परमेश्वर ने उन्हें भूखे मारने के लिए नहीं बचाया था, लेकिन इन लोगों के साथ समस्या यह थी कि वे महसूस नहीं कर सके कि उनके जीवन में परमेश्वर था। दूसरे शब्द में, वे संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे कुड़कुड़ाने लगे। वे अपने लीडर मूसा के अगेंस्ट नहीं, पर वो परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगे थे। जब भी उनके पास कुछ भी कमी होती है, वो परमेश्वर के पास जाने के वजह उन्होंने अपने
पुराने मिस्री जीवन को देखना शुरू कर दिए। यहाँ पे मैं अपने जीवन के बारे में बात करना चाहती हूँ। मैं 2017 नवंबर में मैं मसीह बनी और 2018 जुलाई में मेरी शादी हुई। जब मैं 1 साल या 1.5 साल की मसीह थी, मेरा जीवन बहुत खुशी खुशी जा रहा था। कुछ भी कमी आती है तो भी मैं हमेशा परमेश्वर के ओर देखती थी। पर जैसे मेरा जीवन बढ़ता गया और उसी तरीके से मेरे दिल में भी मेरे चीज़ों के ज़रूरत बढ़ते गए और मैं हमेशा मेरे मिस्री जीवन जैसे ये इज़राइलियों ने उनके पुराने जीवन में देखते थे, उसी तरीके से मैं भी हमेशा सोचती थी कि काश मेरा जॉब होता और काश मैं फिर से मेरा क्रिकेट करियर में शुरू कर दूं। इस तरीके से मैं अपने दिल में कुड़कुड़ाने लगी और धीरे धीरे मैं अपने लीडर, मेरे पति, हस्बैंड और मेरे लीडर राजा ब्रो के पास जाके हमेशा कुड़कुड़ाती थी। मैं क्रिकेट करियर शुरू करना चाहती हूँ, मैं वहाँ पे जाना चाहती हूँ, मैं मिनिस्ट्री नहीं करना चाहती हूँ। इस तरह मैं हमेशा कुड़कुड़ाती थी क्योंकि मैं मेरे ज़रूरत पूरे करना चाहती थी। पर मैं पूरी तरीके से भूल गई थी कि परमेश्वर ने मेरे को उस पाप के जीवन से मेरे को ले आए थे, पर मैं परमेश्वर के ओर जाना छोड़ दी और हमेशा लोगों के तरफ देखना शुरू कर दी। तो इसीलिए मैं सिर्फ कुड़कुड़ाने नहीं लगी, पर मैं महसूस की मेरे जीवन में जो मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ था वो दूर होने लगा। मैं परमेश्वर का प्यार महसूस नहीं करती थी और उसके साथ मेरे और मेरे पति के बीच मेरा रिश्ता भी दूर होने लगा, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने लगे। तो तब मेरे को पता चला कि मैं मेरे हस्बैंड या राजा ब्रो या लोगों के खिलाफ कुड़कुड़ा नहीं रही थी, पर परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ा रही थी। परमेश्वर ने हमें अपने एकलौते पुत्र को दिया है। क्या हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं कि परमेश्वर काफ़ी है या हम कुड़कुड़ा रहे हैं? वाह, कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त प्रचार आज हमने सुना। मुझे जैसे मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जॉनसन के लिए, जो कि हम लोग को प्रचार किया और उनके प्रचार से मैंने ये सीखा कि मुझे प्रभु ने पाप के दासत्व से मुझे जिलाया और मैं दीपक भाई से ये सीखा कि मुझे निडर नहीं रहना चाहिए। मुझे परमेश्वर से भय मान के अपनी ज़िंदगी में सही काम करना चाहिए और हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे परीक्षाएं आते हैं। विनोद भाई ने हमको बताया कि हम किस तरह से परीक्षा में पास हो सकते हैं। आइए हम लोग वो ध्यान रखें। इस समय मैं चाहता हूँ अनु कुछ कहे। शुभ संध्या मेरी प्यारी बहनों। मैं तहे दिल से मेरे बहनों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें परमेश्वर के वचन से सिखाया। आज हमने सीखा, जैसे कि वंदना सिस्टर ने हमें सिखाया कि हम कैसे आज्ञाकारी हैं। सलमा ने हमें सिखाया कि क्या हम कुड़कुड़ाते हैं और डेब्जी ने हमें सिखाया कि क्या हम अनुगमन कर रहे हैं। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ सभी मेरे बहनों के लिए जो उन्होंने हमें मदद की, परमेश्वर का वचनों से सिखाया और मुझे आशा है कि आपने भी कुछ सीखा और मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब अपने जीवन में उसे फॉलो करें। आमीन। आइए एक छोटी सी प्रार्थना द्वारा ये सभा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु आप महान परमेश्वर हो। प्रभु हम लोगों को सिखाया आपके वचन से कि प्रभु हम किस रीति से अपने आप को चलाना चाहिए। प्रभु आपने सिखाया कि हम किस रीति से आपका महिमा कर सके। प्रभु आपके वचन से ना भटके और सर्वदा आपके वचन पे लगे रहे। प्रभु जो भी वचन हमने सीखा उस पर हम अमल करने जैसे बन सके, इसीलिए सहायता कीजिए। धन्यवाद देते हुए ये सभी प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगता हूँ, आमीन।